नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, शुरुआत ही हम प्रतिदिन एक सुंदर सुवाक्य से करते हैं और कहा जाता है कि जो सुंदर विचार हैं वही जीवन के आधार हैं। सुंदर विचारों से सुंदर कर्म होते हैं और सुंदर कर्म हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर अर्थात श्रेष्ठ हो जाता है। तो विचारों का बहुत महत्व है जीवन में। हमें विचार करना चाहिए कि किस प्रकार के विचारों में हम रहते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए दिवस की अच्छे विचारों से। जैसे ही हम उठते हैं, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, इन विचारों से ही हम शुरुआत करें। उन विचारों को सस्टेन करें सारे दिन और रात्रि में आप पाएंगे कि सचमुच उन विचारों ने कितने अच्छे अच्छे कर्म आपसे कराए और आपको पूरी अपनी दिनचर्या पे एक सुंदर आत्मसंतोष का भाव अपने अंदर महसूस होगा। तो आइए ले चलता हूँ आपको आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जहाँ से शुरुआत होती है हमारी सबरंग की भी और हमारी दिनचर्या की भी। जानकारी उतना ही धारण करे जितनी की जरूरत। इंसान का चारित्रिक गुण है जिज्ञासा, खोज और तलाश। यह उत्सुकता उसको व्याकुल बना देती है और वो जानकारी के लिए अनगिनत साधनों की मदद से उसकी इत्तला करने लग पड़ता है। पर पर्याप्त कभी कभी अति की मात्रा भी ले लेता है। जहाँ नियंत्रण नहीं होता वहाँ संपदा रूपी चेतना भी खुद के लिए जैसे आपदा का रूप धारण कर लेती है। तब डर, असुरक्षा जैसी भावनाओं का अति प्रवाह शुरू होता है। टेलीविजन, इंटरनेट या विज्ञान के ऐसे कई साधन हमारी आंखों के सामने से अंधकार के बादलों को हटाने के लिए बनाए गए हैं, उसे और धुंधला या और प्रदूषित करने के लिए नहीं। गलत या अनुचित सूचना रूपी ऐसी जानकारी ना धारण करे जो अपने मन और बुद्धि को प्रदूषित करे। कलश में उतना ही पानी डालें जितनी उसकी पानी धारण करने की क्षमता और आपकी प्यास की तीव्रता है। मित्रों, विचार तो सुंदर हों ही, लेकिन सुंदर विचारों को कार्यों में परिणत करना, कर्म में लाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि ये कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यदि हम कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। आपने देखा और सुना भी होगा लोगों को ये कहते हुए कि जब व्यक्ति के अच्छे दिन होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छे कर्म किए होंगे इसने, इसीलिए इतना सुख भोग रहा है जीवन में, हर प्रकार की सुख सुविधा इसके जीवन में है। और जीवन में जब कभी कोई तकलीफ आती है, व्याधि आती है या परेशानियां आती हैं, तब भी लोग यही कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का परिणाम है। तो कहने का भाव, कर्म ही कारण बनते हैं हमारे जीवन के सुख और दुख के। तो क्यों ना हम अपने कर्मों को श्रेयस्कर, सुखदायी या पुण्य से भरे हुए बनाएं, ताकि हमारा आने वाला कल सुखों से भरा हुआ हो। और आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट, सेहत की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मॉडर्न हेल्थ केयर दिन पे दिन प्रगति पर है। आज पेट स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन, रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट आई हैं। जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, नई नई मेडिसिन आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं दिन पे दिन। आप देखो, हॉस्पिटल्स बहुत सारे बन गए हैं, डॉक्टर्स हर गली में डॉक्टर्स हो गए हैं और हर जगह भीड़ है। इवन डॉक्टर्स भी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। दोस्तों, कुछ तो कारण है कि बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और अभी देखने में आ रहा है कि लगभग अगर फिजिकली जो बॉडी की डिजीज़ हैं, एक सर्वे किया गया था 2015 में फिजिकल डिजीज़ का, उनका ब्लड प्रेशर देखा गया, शुगर देखी गई, एक फॉर्म भरवाया गया और ईसीजी किया गया, ब्रीफ हिस्ट्री ली गई उन लोगों की। तो पता लगा कि 100 लोगों को एवरेज 200 बीमारियां हैं। 20 साल से ऊपर के लोगों को मतलब एवरेज 2 बीमारी हर एक को हैं। और मन की बीमारियां तो बहुत सारी हैं। तो हर एक को
आज एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंगर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। और डॉक्टर से 10 साल पहले मर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन से भी। उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, लगभग सभी बीमारियाँ ज़्यादा हैं। तो दोस्तों मैं पिछले कुछ सालों से रिसर्च कर रहे हैं इस एरिया में, और हमें पता लगा कि जो आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिर्फ बॉडी पर फोकस कर रही है, वन डायमेंशनल है। और बॉडी तो हम डेथ होने के बाद ही इंसान को बॉडी कहा जाता है। तो दोस्तों हमें जागना है, क्योंकि आज की जो मॉडर्न हेल्थ केयर है ना, उसमें माइंड के बारे में पढ़ा रहे हैं, ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं। और जबकि सभी जानते हैं कि आज सारी बीमारियां मन से रिलेटेड हैं, स्ट्रेस से संबंधित हैं, तनाव से संबंधित हैं। तो दोस्तों हम जानें कि तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या है, उसको कैसे मैनेज करें, साइकोसोमेटिक इलनेसेस को कैसे हम ठीक करें। आप भी सोचिएगा, फिर आगे हम कभी बात करेंगे इस पर। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं आप अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन आपको अच्छे अच्छे मौके प्रदान करती रहेगी। आप अच्छे कर्म करते रहिए, आप लोगों के दिलों पर राज्य करते रहेंगे। आप अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर का आशीष भी आप पे बरसता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, आपके मार्ग में कोई व्यवधान आएंगे ही नहीं। ये सब बातें कही जाती हैं और सचमुच 100% सही भी हैं, क्योंकि व्यक्ति यदि अच्छाई के मार्ग पर है, सच्चाई के मार्ग पर है, तो ईश्वर उसके साथ रहते हैं और वही व्यक्ति सबके लिए आदर्श बन जाता है। और ऐसे ही आदर्श व्यक्तित्वों को हम आमंत्रित करते हैं अपने विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जो अपने जीवन के विशेष अनुभवों से, अच्छी बातों से, प्रेरक बातों से हम सभी को भी प्रेरित करते हैं। तो दीदी, आप आज हमारे शांतिवन में हैं, तो अब आप अपने शांतिवन के अनुभव बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या अनुभव, ऐसा कुछ स्पेशल फीलिंग आती है यहाँ पर। हालांकि हमें पता है कि आप काठमांडू में जुड़ी हुई हैं सेंटर के साथ, तो प्लीज अपना अनुभव शेयर करें। इस शांतिवन में तो हम चौथी बार आए हैं। फर्स्ट बार जब आए थे यहाँ का, और जो उस टाइम में देखा था, हमको लग रहा था महिला ने भी देश चला सकते हैं। इतना बड़ा सेंटर है, विश्व में ये सेंटर है, विश्व में काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय, ये महिला का नेतृत्व है। वहाँ से हम बहुत प्रभावित हुए थे। तो हम भी चाहते थे कि वुमेन लीडरशिप हर एक क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में होगा, और सरकारी कर्मचारियों को तरफ से भी महिला का चाहे वो वहाँ, मतलब नारी शक्ति का बोलबाला हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हम बहुत संतुष्ट हुए थे। तो अभी वहाँ भी हमने सेंटर से हम जुड़े रहे हैं। काठमांडू तो सेंटर है, हम जहाँ जिला में रहते हैं, हमारे सिटी में, वहाँ से वहाँ हमको आना जाना है, वहाँ जुड़े रहे हैं। वहाँ बहुत सारा काम किया है, उसमें अपने जितना सका वो हमारा तरफ से संस्था के लिए हमने वो पॉलिटिकल हिसाब से उसका सारा सपोर्ट आपकी तरफ से आता है। थोड़ा थोड़ा हम किया है, लेकिन वो तो संतुष्टि तो नहीं है, हमने इससे बड़ा भी और भी कुछ कर सके। जब हम वहाँ जाते हैं बहुत संतुष्टि मिलती है सेंटर में भी। आपने मेडिटेशन ट्राई करी? हाँ, मेडिटेशन किया है। करते हैं आप रेगुलरली? रेगुलर तो नहीं, वो ऑनेस्टली हम कहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं कभी कभी टाइम के हिसाब से। घर में हम करते हैं, हमने प्रैक्टिस भी किया था वहाँ के विजय भाई जी के साथ। मेडिटेशन का प्रैक्टिस भी उसने भी, हमारी बेटी यही माउंट आबू को लेकर आई थी, हमारा हस्बैंड भी आए थे। और उस टाइम से हमारी बेटी अभी तक जब उसका बाहर है, विदेश में है, लेकिन वो बाबा को याद करती है। अच्छा। उसने अभी बोला है आप माउंट आबू जा रही है, वहाँ बाबा को बोल दीजिए, हमने भी बाबा को याद कर रहा है। बहुत अच्छा। मित्रों, कई बार ये भी एक बड़ा बहस का मुद्दा बन जाता है कि अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म क्या हैं। लोगों की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, परिस्थितियों के साथ वो अपनी परिभाषाओं को परिवर्तित करते रहते हैं।
लेकिन इसकी स्पष्ट रूप से जो व्याख्या है और अच्छे कर्म करने की शक्ति या सामर्थ्य है, वो कैसे प्राप्त हो, ये ब्रह्मा कुमारियाँ हमें सिखाती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से सुंदर प्रकाश के कर्म कैसे हों और अच्छे कर्म करने की शक्ति मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से भी वो हमें सिखाती हैं। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा चंद मिनटों के सेगमेंट जरा ये भी सुनो को लेकर। बहनों और भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास जी की नई नई शादी हुई तो उन्हें अपनी पत्नी से बड़ा मोह था। पत्नी एक बार मायके गई तो तुलसीदास जी मिलने के लिए पत्नी के पास तुरंत चल दिए। रास्ते में एक नदी आई, नदी में बड़ा बहाव था, पूर थी नदी, पानी से भरी हुई उबाल मार रही थी, उछल रही थी। तुलसीदास जी ने एक तख्ता पकड़ा और पकड़कर नदी के उस पार हो गए। बाद में पता चला वो तख्त नहीं था, मुर्दा था, एक लाश थी। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी रत्नावली ऊपर घर की खिड़की खुली हुई है, रोशनी आ रही है और वहाँ बैठी हुई है। तो वो एक रस्सी लटक रही थी, उसके सहारे ऊपर चढ़ गए। रत्नावली ने पूछा कि कैसे आ गए तुम यहाँ? तुलसीदास जी ने कहा मैं रस्सी के सहारे आ गया। जब दोनों ने रस्सी को देखा तो वो रस्सी नहीं थी, सांप थी। रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि मेरे प्रति तुम्हें इतना लगाव है कि मुर्दे को तख्त बनाकर नदी पार कराए, सांप को रस्सी समझकर मेरे पास आ गए। अस्थि चर्म मम देह मम मय, ये जो मेरी देह है ये तो अस्थि और चर्मों से बनी हुई है। तामे ऐसी प्रीत, उससे तुम इतना प्रेम करते हो। तिसु आधी जो राम प्रति, इससे आधा प्रेम भी आप राम के प्रति करते तो क्यों होती भवभीत। तो ये संसार की तकलीफें, ये संसार का आवागमन, ये सांसारिकता के क्लेश सब छूट जाते। ऐसा कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है। रत्नावली के इस टॉन्ट को सुनकर, रत्नावली के इन कटाक्षों को सुनकर, रत्नावली के इस यथार्थ को सुनकर तुलसीदास जी के अंदर वैराग्य का भाव पैदा हो गया। वे काशी चले गए और जाकर उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। देवियों और सज्जनों, देह के प्रति आकर्षण से दूर होकर आत्मिक भावों के प्रति समर्पण का सबक ही हम सिखलाते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। आपका स्वागत है। आइए और वास्तविक सद्गुणों और वास्तविक स्नेह की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए। ओम शांति। मित्रों, इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा जाता है, संकल्प क्षेत्र नहीं। वास्तव में संकल्प कर्म के आधार और बीज तो हैं, लेकिन कर्म करने से ही हमें सुंदर फल की प्राप्ति होती है। आज की सारी सबरंग का एक सुंदर निचोड़। इसीलिए अच्छे अच्छे विचार जो हम सुन रहे हैं, अच्छी बातें जो हम सुनते हैं, जहाँ से भी हमें प्राप्त होती है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, जीवन में उतारें और उनके माध्यम से औरों का कल्याण करें, तो जीवन सुखदायी और आनंददायी होता चलेगा और हम भी अपने जीवन में एक सुकून का अनुभव करेंगे। कहीं मैंने बहुत सुंदर सी बात पढ़ी थी कि आध्यात्म हमें ये कहता है कि उपवास केवल अन्न का क्यों, उपवास बुरे कर्मों का भी होना चाहिए। उपवास ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, लालच, इन सब का भी होना चाहिए। और वास्तव में बहुत ही सुंदर सी बात है मित्रों ये, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें एक ऐसी दयनीय स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। क्यों ना हम अच्छे कर्मों के माध्यम से अच्छाई की ओर चलने का संकल्प लें और औरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करें। इस पर गहराई से आज विचार कीजिएगा और सुंदर विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।